हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें वो है 0.6 बार। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है 0.6 जो है हमारा वो बहुत सारी बार लिखा हुआ है, कई बार रिपीट हो रहा है ये नंबर 6। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बार। ठीक, जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, हम करते हैं लेट x इक्वल टू 0.66666 और डैश डैश डैश। ठीक है, जो हमने नंबर ऊपर निकाला है बार के नंबर को चेंज करके जो हमने इसे एक्सप्रेस करके लिखा है उस नंबर को हम x लेट कर लेते हैं और इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 लेट कर लेते हैं इसे। अब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको 10 से। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन 1 हमने बनाई है उसको हम दोनों तरफ x को भी और नंबर को भी, x को और 0.6666 डैश डैश को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x, और 0.6666 डैश को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? तो बच्चों आएगा इसमें, जब भी हम किसी ज़ीरो वाले नंबर से डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जितनी ज़ीरो लगी होती है नंबर में उतना डेसिमल और एक नंबर आगे खिसक जाता है। यानी जो ये नंबर है मेरा 0.6666 डैश डैश को मैं जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगी 6 के आगे आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा? 6 के आगे। तो मेरा आ गया नंबर 6.6666 डैश डैश डैश। बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ डेसिमल एक नंबर आगे जंप कर जाएगा। तो मेरा तो मैं इसको लिखूँगी किस तरह से, 10x इक्वल टू 6.6666 डैश डैश। ये हमारी इक्वेशन होगी बच्चों नंबर 2। ठीक है, पहले हमने एक इक्वेशन बनाई थी ऊपर और दूसरी इक्वेशन मैंने बना दी है यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन जो हैं वो आ गई हैं। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे को दो इक्वेशन मिल चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई ना मेरे पास। अब क्या करूँगी मैं, सब्ट्रैक्ट करूँगी इक्वेशन को। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, और फिर हम इसे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं क्या लिखूँगी बच्चों, 10x इक्वल टू 6 पॉइंट, ये सेकंड नंबर वाली इक्वेशन 666 और डैश डैश डैश। ठीक है, और फिर इसके नीचे कौन सी इक्वेशन लिखनी है बच्चों हमें? इसके नीचे हमें लिखनी है फर्स्ट नंबर वाली इक्वेशन, x इक्वल टू 0.6666 डैश डैश डैश। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये माइनस हुआ है। 10 में से x माइनस होगा बच्चों, यानी 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा? ठीक, अब मैं देखो 6 में से 6 को काटूंगी, ये डेसिमल के पीछे जितने भी 6 हैं ये तो सब कट जाएंगे। ठीक है, 6 में से 6 गया, 6 में से 6 गया, तो यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, और फिर 6 में से 0 जब काटेंगे तो 6 ही बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 10x में से अगर x को माइनस करूँगी मैं तो 9x बचेगा। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन यहाँ पर क्या आ गई, क्या आया, 9x इक्वल टू 6। ठीक है, क्योंकि 6 के बाद डेसिमल है और फिर 0 लगाया तो हम इसे 6 लिख सकते हैं। अब बच्चों 9 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाकर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा 6/9 और ये जाएगा 3 के टेबल पे, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2/3। ठीक है, तो यहाँ मेरी x की वैल्यू जो थी वो 2/3 आ गई। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 2/3। हमारा आंसर p/q की फॉर्म में आ चुका है। तो आप देख सकते हो ऊपर से मैंने किस तरह से इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है ना, इसी का अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, यह है 0.47 बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, अब इसमें डेसिमल के बाद दो नंबर हैं,
ठीक है, 4 और 7, लेकिन बार सिर्फ 4 पर है। ठीक है, कहाँ पर है, बार सिर्फ 4 पर है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे बच्चों, 0.47, क्योंकि 7 के ऊपर ही बार है इसलिए 7 को ही बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, जिस नंबर के ऊपर बार होता है उसी नंबर को हम बार बार रिपीट करते हैं। अब क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.4777 डैश डैश। ठीक है, जितनी बार भी आपको 7 लिखना है उतनी बार लिख करके और डैश डैश लगा देंगे, और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 10 से। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बार है वो एक नंबर के ऊपर है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है बच्चों उतने ही ज़ीरो वाले नंबर से, जैसे 10, 100, 1000, उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक नंबर के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये समझ आया आपको। आगे करते हैं, आगे हमें क्या लिखना है, अब इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हम लिखेंगे 10x इक्वल टू और 4.777 और डैश डैश। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने 10 से मल्टीप्लाई किस तरह से किया है। ठीक है, क्या करेंगे, 0.4777 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, तो क्या होगा बच्चों, 10 है, 10 में 1 0 है, इसलिए एक नंबर आगे जंप कर जाएगा डेसिमल। ठीक है, जब भी हम ज़ीरो वाले नंबर से डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर आगे जंप कर जाता है, जितने ज़ीरो होंगे उतने नंबर आगे जंप कर जाएगा। अगला स्टेप क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। इसको मैंने इस इक्वेशन सेकंड माना था जिसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। तो हम क्या लिखेंगे, 10x इक्वल टू 4.777 और डैश डैश डैश, और इसमें से मैं माइनस करूँगी x इक्वल टू 0.4777। ठीक है, अब माइनस करना सब बच्चों को आता है तो उसको माइनस कर देंगे। देखो बच्चों, जहाँ मैंने डैश डैश लगाया है वो सारे 7 7। ठीक है, तो 7 में से 7 काटे तो 0 आएगा, 7 में से 7 काटेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक सारा जो है 0 आ जाएगा। अब हमारा माइनस करने का क्या है, ये सारे 7 7, 7 में से 7 काटेंगे 0 आएंगे, तो मैंने क्रॉस लगा दिया यहाँ पर। अब बचा मेरे पास 7 में से 4 काटे तो क्या बचेगा, 3। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 4 में से 0 काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर क्या आया मेरे पास, 4.3। ठीक है, और 10 में से x काटूंगी मैं तो क्या बचेगा, 9x। ठीक है, तो क्या आ गया, 9x इक्वल टू 4.3। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, हमारे पास क्या इक्वेशन बची है, 9x इक्वल टू 4.3। x 9 के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा लेते हैं 4.3 का। आपको पता है अगर हम किसी नंबर का डेसिमल हटाते हैं तो नीचे एक, जितने डेसिमल के बाद, जितने नंबर के बाद डेसिमल लगा है उतने ज़ीरो लगाकर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 43/10। अब 9x के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 43/10 इंटू 9। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 43/90। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसका आंसर आ गया। आप देख लो, आप एक बार क्वेश्चन इस तरह से हुआ है। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, 0.001 बार। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मेरे पास 3 नंबर्स के ऊपर बार है, 1 2 3। ठीक है, 001 3 नंबर्स के ऊपर बार है। फिर से बता रही हूँ, 3 डिजिट के ऊपर बार है, और इस नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.001 001 और 001। ठीक है, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मेरा ये 001 001 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब मैं इसको सही से लिख लेती हूँ। यहाँ पर 0.001 बार को हम लिख सकते हैं 0.001 001 001 और डैश डैश। ठीक है,
अब मैं क्या करती हूँ, लेट कर लेती हूँ। लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.001 001 001 और डैश डैश, ऊपर भी सारे में डैश डैश डाल लेना क्योंकि सारे रिपीट हो रहे हैं नंबर। ओके, अब मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी जो मैंने लेट की है x। ठीक है, अब सेकंड स्टेप का क्या होता है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करना होता है इसको दोनों साइड से, x को भी और इक्वल टू के बाद जो नंबर है उसको भी। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया है, जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 3। ठीक है, 001 के ऊपर बार है ना, तो कितने डिजिट हो गए, 3, यानी कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, x को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1000x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1.001 001 और 001 और डैश डैश। ठीक है, अब एक बार देख लो, अगर आपको नहीं समझ आया है तो ये इक्वेशन 2 हो गई, मैंने किस तरह से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो मैं लिख के बता देती हूँ, 0.001 डैश डैश को, या एक बार और लिख लूँ 001 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, जो डेसिमल है, जो डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर, वो 3 डिजिट आगे जंप कर जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट आगे जंप कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर डेसिमल है तो ये एक ज़ीरो भी पार कर जाएगा, इस ज़ीरो को भी क्रॉस कर जाएगा और ये 1 के आगे लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये डेसिमल जो है 1.001 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आया समझ, इस तरह से डेसिमल की मल्टीप्लाई होती है। तो क्या कर देते हैं, इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 1.001 001 डैश डैश। ठीक है, अगला स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होता है बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है ना, इक्वेशन दोनों जो हैं हमारी मिल गई हैं हमें, उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1000x इक्वल टू 1.001 001 और डैश डैश, इसमें से माइनस करूँगी मैं x इक्वल टू 0.001 001 और डैश डैश। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, 1000 में से x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 999x। ठीक है, और इधर माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से गया 0, सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ इतना हिस्सा तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, 1 में से 0 गए तो 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 999x इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना बच्चों, और x 999 के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम लिख सकते हैं 0.001 बार इक्वल टू 1/999, ये हमारा आंसर। ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।